इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल रॉ है, इसमें बिल्कुल कम एडिटिंग है, पर आप जिस चीज़ के लिए आए हो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं कि आप खुश हो जाओगे। तो एडिटिंग कम होने की वजह से इस वीडियो को छोड़ के मत चले जाना, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब ये जानने से पहले कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे बैलेंस कर सकते हो, साथ ही में दूसरी चीज़ें भी, उससे पहले जानना ज़रूरी है कि मैं डेली बेसिस पे क्या करता हूँ, जिससे आप थोड़ी अपनी लाइफ से उसको रिलेट करके उससे थोड़ा कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाल सको जो आप अपनी लाइफ में यूज कर सको। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा जिसे आप यूज कर सकते हो। तो मैं डेली बेसिस पर 4 चीजों पर काम करता हूँ। पहली अपनी पढ़ाई, दूसरी कंटेंट क्रिएशन, तीसरा वर्कआउट एंड चौथा सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो ये तो हो गया कि मैं डेली बेसिस पे करता क्या हूँ, पर ऐसा करने पे प्रॉब्लम जानते हो तुम्हारे साथ और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है। हम सोचने लगते हैं ना कि हम सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे, और ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं सारी चीजें एक साथ लेके चलूंगा, पर यही प्रॉब्लम है और इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी होने लगती है अंदर से कि भाई एक चीज छूट रहा है पीछे, या फिर एक चीज में काफी ज्यादा आगे जा रहा हूँ और पढ़ाई पीछे छूट जा रही है, वर्कआउट ज्यादा कर रहा हूँ पढ़ाई पीछे छूट जा रही है। ऐसा होता है और ये चीज फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देती है। इसके चक्कर में काम तो 1000 पड़े हुए हैं पर हो नहीं रहा है कोई भी, क्योंकि दिमाग में हमेशा ये चल रहा है कि भाई क्या जरूरी है इस समय करना, क्या जरूरी है इस समय करना। जस्ट लाइक कि आज तुम्हारे लिए पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारे माइंड में लगेगा कि नहीं भाई वर्कआउट करने में मजा आएगा, तुम उस मजे के पीछे चले जाते हो। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो ये तो होगी भाई प्रॉब्लम क्या है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि तुम बैलेंस बना के चलो। और बैलेंस वाली चीज जो है ये मैं कह तो रहा हूं, पर ये बिल्कुल एक मिथ है। किसी भी चीज में तुम्हारी लाइफ में कभी भी बैलेंस बन के नहीं चलेगा, और अगर बैलेंस बना के चला रहे हो तो भाई मजा नहीं आएगा। पर बैलेंस इन द वे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कम से कम ये पता होना चाहिए कि तुम्हें किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है। तो मेरा मेन फोकस तो होता है पढ़ाई पे, फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, फिर उसके बाद वर्कआउट, फिजिक, इन सारी चीजों पे, और फिर चौथी सेल्फ इंप्रूवमेंट। मेरा डेली का एम रहता है कि मैं 2 से 3 घंटे पढ़ लूं। आपको भी अपना एक एम बनाना चाहिए कि मैं डेली कितना पढ़ने वाला हूं, और जितना हो गया उतना हो गया, उतने टाइम के अंदर हो गया तो हो गया, बाकी जो बच गया वो अगले दिन के लिए चला जाएगा। और जिस दिन अगर आपका एग्जाम आ जाए तो बाकी जितनी भी चीजें उसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना यही है कि ये जितनी भी गेम है, ये जितना भी गेम है, जो भी चीज पे तुम काम कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म गेम है। क्योंकि आज में तो तुमको जीना नहीं है ना, तुम कमाई करोगे तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कमाई करोगे, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के चक्कर में तुम अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर मत खराब कर लेना। अब समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा अगले हफ्ते एग्जाम है, पर तुम कह रहे हो कि नहीं भाई मैं फिजिक्स बनाऊंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। चीजें खराब कर लोगे, तुम एग्जाम में नंबर खराब आ जाएंगे। एग्जाम में नंबर खराब हो जाएंगे तो या तो तुम अगले क्लास में नहीं जा पाओगे, या फिर अगले जो भी चीज तुम फेल हो जाओगे। तो समझदार इंसान वही होता है ना जो समय के हिसाब से जिस चीज को जितना इंपॉर्टेंस देना है वो उतना इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि अगर तुम्हारे अगले हफ्ते में एग्जाम है तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई। तो पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए फिर तुम फोकस डाइवर्ट कर सकते हो। फिर जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए फिर कुछ टाइम पीरियड तुम्हें खाली मिल जाएगा, जिस समय ज्यादा सिलेबस पर कभी फोकस नहीं होगा, ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा। तो तुम वो एक हफ्ता अगला जो एग्जाम का खत्म होता है उसका अगला हफ्ता जो अगले कुछ दिन हो गए उसको तुम ये कंटेंट क्रिएशन, जो भी तुम्हारी अदर चीजें हैं पढ़ाई के अलावा, उसको तुम दे सकते हो, उसको तुम समय दे सकते हो। फिर पढ़ाई के अलावा फिर वो सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। तो ये जरूरी है। और बाकी ये टिप मैं देना चाहूंगा खुद को भी और तुम्हें भी कि भाई कोई भी चीज पीछे नहीं छूट रही है। मानता हूं लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन लाइफ लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, पर लाइफ बहुत बड़ी है भाई। तो कोई भी चीज पीछे छूट नहीं रही है। बस फोकस इस पर रखो ना भाई कि तुम सोचो कम और एक्शन ज्यादा लो। बाकी ये जो बैलेंसिंग की चीज है इसमें कंसिस्टेंसी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे तुम्हारी जो फिजिक है, अगर तुम्हें बढ़िया बॉडी बनाना चाहते हो तो वो शॉर्ट टर्म में आज ही के आज नहीं बन जाएगा, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तुम्हें 5-10 साल लग जाएंगे उसके लिए। तो शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है कि तुम डेली 10 से 20 मिनट का वर्कआउट करो, कार्डियो करो। ये चीज तुम्हारा एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। अब बताता हूँ कि मैं कैसे बैलेंस करता हूँ। मैं सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक अपने स्कूल में रहता हूँ। 4 बजे मैं घर पर आ जाता हूँ, फिर खाना पीना खाता हूँ, अगर कोई दूसरा काम वाम रहा तो करता हूँ, वरना मेरे पूरे दिन में से मिनिमम 2 से 3 घंटे मेरे सेल्फ स्टडी के लिए जाते हैं। या तो मैं उसमें अपना 1 घंटा अपना मैं स्कूल के काम के लिए दे देता हूँ, बाकी 2 घंटा सेल्फ स्टडी, लेक्चर, नोट्स मेकिंग, इन सारी चीजों को दे देता हूँ। फिर जो मेरा कंटेंट क्रिएशन है उसको मैंने वीक्स में डिवाइड कर रखा है। तो हर एक दिन हर एक स्पेसिफिक चीजें होती है, तो ये मेरा काम और आसान बना देता है। बाकी डेली मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे मैं देता हूँ कंटेंट क्रिएशन को। बाकी वर्कआउट तो अपना डेली
डेली का है। चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है तुम्हें बस काम करना है। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ भाई, ये माइंड से बाहर निकलो, अपने दिमाग से बाहर निकलो, सारी चीजें सही लगेंगी। ये जितनी भी बैलेंसिंग वाली चीजें हैं ना, सब पागलपन है भाई। अपने दिमाग से बाहर निकलो, बस तुम अपने दिमाग के अंदर ही खेल रहे हो। बाहर जब एक्शन लोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब इस चीज को मैं थोड़ा और आसान बना देता हूँ। तुम क्या करो, पहले तो अपनी लाइफ के कुछ 3-4 अपने मेजर फोकस, जिस चीज पर तुम्हें फोकस करना है उसको निकालो, और फिर जितनी भी चीजें तुमने लिस्ट डाउन की है 3-4 चीजें, उनमें टाइम अलॉट करो कि भाई किस चीजों को कितना टाइम देना है। शुरुआत में 1 महीने नहीं कर पाओगे, 1 महीने तो कम से कम लगेंगे भाई, टूटोगे, गिरोगे, घिस के चीजें करनी पड़ेगी, पर 1 महीने कर लोगे ना तो अगला महीना आसान हो जाएगा। और कोशिश करना है कि आज अगर तुमने पढ़ाई कर ली, कल नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसना नहीं है खुद को, कल छोड़ दो। पर ये रात को सोने जाओ तो ये दिमाग बनाना चाहिए कि भाई अगर आज मैं नहीं कर पाया तो कल मुझे करना है, कल नहीं मिस होना चाहिए। 1 दिन मिस हो गया चल जाता है, 2 दिन नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। एक बार मोमेंटम बन गया तो रफ्तार में भागोगे। तो भाई तुम ऐसे करके अपनी पढ़ाई लिखाई या फिर दूसरी फिटनेस वाली चीजें मेंटेन कर सकते हो, और ऐसे ही मैं भी मेंटेन करता हूँ। बाकी चैनल पे काफी तगड़ी वीडियोस हैं। अगर आप एक टीनेज हो, 12 से 19 साल के बीच में आपका उम्र है, तो ये बेस्ट चैनल है आपके लिए पूरे यूट्यूब पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन कि भाई तुम्हारी जिंदगी में क्या दिक्कतें आ रही हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और मेरा एक स्लोगन है जो कि है लेट्स सी योर अनसीन सेल्फ।